हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। बस इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहिए। प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाले हुए हैं, लेकिन और भी अच्छी तरह से मैं और अच्छे वीडियोज़ डालूँगा। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको यही वीडियो अगर इंग्लिश में किसी को सुनना है तो इंग्लिश में जाने ये वीडियो को, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक वीडियो को इंग्लिश में सुनने के लिए आपको इस चैनल में जाइए। इसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। ओके, चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डोपिंग इन सेमीकंडक्टर एंड हाउ पी एंड एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स इज मेड। यानी कि डोपिंग क्या है। आपने सुना रहेगा कि डायोड जो बना हुआ है उसके अंदर पी और एन कुछ रहता है, बराबर। ये पी और एन क्या है सबसे पहले तो, और ये पी और एन बनाने के लिए डोपिंग प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो क्या है। ओके, तो डायोड बनने से पहले आपको जो चीज़ करनी पड़ी थी वो थी डोपिंग, जिसके ज़रिए दो चीज़ बनी है, पी और एन जंक्शन या पी और एन इलेक्ट्रॉन्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे बनाया गया वो हम लोग को देखना है। तो अगर आपको मालूम रहेगा डायोड इस प्रकार से है। ओके, मैंने डायोड के वीडियो में आपको बताया डायोड का पूरा इंट्रोडक्शन क्या है। उसके अंदर दो चीज़ें रहती है, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल। पी टाइप है जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं, एन टाइप यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर जैसे आप एनोड से कोई भी करंट को भेजो तो वो कैथोड से बाहर निकलता है, राइट। मतलब अगर आपने कोई एनोड से यानी पी टाइप में से आपने कोई करंट को अंदर भेजा है तो अगर आप बाहर निकालोगे तो एन टाइप से बाहर निकलेगा। लेकिन एन जिसको हम लोग फॉरवर्ड बेस बोलते हैं, और जैसे एन से अंदर करंट डाला तो रिवर्स बेस जाएगा नहीं। ओके, तो ये आपको मैंने बताया था। ओके ओके, तो डायोड में आपने ये सब चीज़ें देख ली थी। तो डायोड को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि एक जो रहता है जिसमें से करंट पास हो सकता है। ओके, जैसे कि जिसका एग्जांपल मैंने दिया था, कॉपर है, सिलिकॉन है, अरे सॉरी कॉपर है, गोल्ड है, फिर सिल्वर है। ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर, गुड कंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, या जिसको हम लोग मेटल बोलते हैं। फिर मैंने एग्जांपल बताया था पिछले वीडियो में कि रबर और प्लास्टिक का, जिसको हम लोग एक नॉर्मल यानी जिसको हम लोग जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता है। ओके, यानी जिसको हम लोग नॉन मेटल चीज़ बोल सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था जिसको हम लोग सेमी मेटल या मेटलॉइड्स जिसको हम लोग बोलते थे, जिसमें से करंट पास होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि उसके इक्वल टू 4 था ऐसा। मैंने पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट यहाँ पे एक आई का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको पिछला वीडियो दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप उसको समझ सकते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ओके, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बोलते हैं। ओके, इसमें मैंने आपको एक फंडा बताया था याद रखने का, कि जो एलिमेंट के अंदर आउटर राउंड के अंदर 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके, वो बन जाता है मेटल। और अगर चार आउटर में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन्स बोरो करता है, लेता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो पहले देखे, उसके बाद ही ये वीडियो को आपको आगे देखना शुरुआत कीजिए। ओके, अभी चलिए ये टॉपिक के अंदर बता दूं कि मैंने आपको सिलिकॉन का एक एग्जांपल बताया था कि सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी जैसे कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है, पहले में 2, फिर 8 और आखिरी में 4। ये 4 होने की वजह से ना ही इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे सकता है, ना ही किसी के पास से ले सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे, मेटोलाइट्स, या जिसको हम लोग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल बोल सकते थे, राइट। अभी इसके अंदर एक डोपिंग प्रोसेस करवाया था इस प्रकार के, ये एकदम प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, इसमें अभी तक तो कोई प्रोसेसिंग नहीं किया गया है। सिलिकॉन लो या जर्मेनियम लो, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में रहते हैं। ओके, फिर इसके अंदर एक डोपिंग का प्रोसेस करवाया था। डोपिंग शायद आपने नाम सुना रहेगा। अभी डोपिंग में आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, कि जो कोई ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं, जो हमारे इंडिया के बंदे लोग जाते हैं, या कोई बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स में अगर जाते हैं तो उनको है ना, वो जो रेसिंग में उन्होंने पार्ट लिया रहेगा, वो रेसिंग कंप्लीट चालू करने से पहले उनको एक डोपिंग टेस्ट करना पड़ता है। डोपिंग टेस्ट का मतलब ऐसा होता है, अगर मान लो कि मेरी ताकत है कि मैं एक हाथ से 50 किलो उठा सकता हूँ। ओके, इतनी है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो अगर मान लो कि 50 किलो उठा सकता, लेकिन मैंने अगर एक इंजेक्शन लिया जिसकी वजह से मैं 50 किलो नहीं 100 किलो एक साथ में उठा सकता हूँ एक ही हाथ से, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने इंजेक्शन लिया, वो इंजेक्शन ने आपको ताकत दिया है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डोपिंग।
आपके बॉडी से विपरीत उसने काम करके बताया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोपिंग। तो ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसके असर, लेकिन हम लोग यही डोपिंग का प्रोसेस एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर एडिंग इम्प्योरिटी फॉर इंट्रेंस सेमीकंडक्टिंग टू ऑल गैदर देयर प्रॉपर्टीज। यानी उसका मतलब क्या हुआ, मैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर ज़बरदस्ती कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ। इम्प्योरिटी का मतलब है ज़बरदस्ती किसी के इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के उसके अंदर डाल देता हो। ओके, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से डाला जाता है वो बता दूँ मैं आपको, ट्रीवेलेंट या पेंटावेलेंट जो एलिमेंट्स रहते हैं। ट्रीवेलेंट का मतलब है जो एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है उस प्रकार को बोला जाता है ट्रीवेलेंट। और पेंटावेलेंट का मतलब है जो एलिमेंट के अंदर आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस प्रकार के एलिमेंट्स। ओके, इन लोग को पकड़ के मैं ज़बरदस्त सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर ऐड कर देता हूँ, जिसकी वजह उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। हालांकि जब भी डोपिंग करते हैं ना, याद रखना उसके इफ़ेक्ट होते हैं कुछ जिसमें से पी और एन बनता है। ये वीडियो के आखिरी तक तुमको पूरा मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर ये डोपिंग कैसे होता है, एडिंग ट्रीवेलेंट एलिमेंट्स। तो अभी ये ट्रीवेलेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट के अंदर आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहे। मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि जैसे कि बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये जो तत्व है ना, इसके अंदर अगर आप इसकी देखो तो उसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए रहेंगे। ओके, उस प्रकार के एलिमेंट को बोला जाता है ट्रीवेलेंट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है बोरोन का। बोरोन के अंदर आखिरी शेल का यहाँ पे डायरेक्ट बताया, आखिरी शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी वैलेंस है, यानी अभी भी पेंडिंग में है, इसको कुछ भी प्रक्रिया नहीं की गई है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ सिलिकॉन के अंदर। ओके, तो क्या होगा कि सिलिकॉन के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, आखिरी राउंड में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो ये सब सिलिकॉन के एलिमेंट्स है। ओके, तो सिलिकॉन के अंदर आप देखोगे 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, यहाँ पे बीच के अंदर मैंने बोरोन ऐड किया, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 तो पहले से थे, 1 2 3 4, मान लो ये 4 पहले से थे। फिर बोरोन के मैंने 3 ऐड किए, 1 2 और ये 3, अभी भी एक बाकी है। मैंने क्या बताया था, होने चाहिए 8, लेकिन है कितने, खाली यहाँ पे 7 है। लेकिन तो भी ये प्रक्रिया करना चालू कर देता है। ओके, तो भी ये काम करना चालू करता है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है, एक जो बच गया इलेक्ट्रॉन आना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल। ओके, और उसके हम लोग बोलते हैं पी टाइप एलिमेंट या पी टाइप सेमीकंडक्टिंग। तो देखो यहाँ पे अब आपको इस बताता हूँ कि अगर मैंने बोरन का कोई तत्व ऐड कर दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, एक बाकी रह गया है। ओके, ये जो बाकी रह गया उसको हम लोग बोलेंगे पी। ये ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी जिसमें होल रह गए। फिर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की प्रक्रिया करके इस होल को भरने की कोशिश करे, लेकिन होल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब में एक एक फिर बैलेंस बचते ही जाएगा। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि एडिंग पेंटावेलेंट एलिमेंट। पेंटावेलेंट का मतलब है जो एलिमेंट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया है और बाकी और एक चीज़ का हाँ एंटीमनी का एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, तो सिलिकॉन है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के अंदर आप देखोगे ना, आखिरी ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं आखिरी ऑर्बिट के अंदर। वैसे ही जो एंटीमनी करके एक तत्व है जिसके अंदर आखिरी ऑर्बिट में देखो यहाँ पहले में 2 फिर 8 फिर 18 फिर 18 और फिर 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए रहते हैं आखिरी ऑर्बिट में, ये एंटीमनी है। ये भी एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार के तत्व को मैं ज़बरदस्ती पकड़ के इसमें यहाँ पे देखो एंटीमनी को ऐड किया है, उसके आखिरी सेल में कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के 4। तो देखो ये सिलिकॉन के मैं पकड़ लेता हूँ 1 2 3 4, बराबर, ये 4 तो हो गए सिलिकॉन के। फिर इसके 5 1 2 3 4 और एक बैलेंस बच गया। ये बैलेंस जो है ना फ्रीली मूव होते रहता है किधर भी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर जिसमें एक होल मतलब एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, देखो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब भी डोपिंग प्रोसेस करवाते हैं ना, तो कभी भी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी 8 तो होगा ही नहीं, या 8 से ज़्यादा हो जाएगा या 8 से कम होगा। 8 से कम हुआ इलेक्ट्रॉन जिसके ऑर्बिट में उसको बोलते हैं होल्स, ये रहता है पी टाइप। और 8 से ज़्यादा हो गया उसको बोलते हैं
एन टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस प्रकार से एक रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको एन टाइप बोला जाता है, और एक रहता है पी टाइप जिसको हम बोलते हैं होल्स। ओके, तो इस तरह से आपको मालूम पड़ा रहेगा कि पी और एन डोपिंग प्रोसेस की वजह से बने हुई चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया है ये एन टाइप है जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे पी टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, और इसकी वजह से पी और एन जंक्शन, जो डायोड का पी और एन जंक्शन याद है आपको, वो इसकी वजह से इस तरह से बना हुआ है। यानी पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आप लोग अगर ऐसा समझते रहेंगे कि पी यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव, आपको ऐसा मालूम पड़ेगा ना डायोड के अंदर। लेकिन ये पी यानी होल्स, एन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे बनाया गया ना, उसके लिए मैंने 3 वीडियो बनाया। मैंने एटम इसके लिए बनाया, फिर मैंने आपको बताया कि मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल क्या रहता है, वो इसके लिए सेकंड वीडियो में इसके बनाया, और जो थर्ड वीडियो मैंने बनाया वो इसकी वजह से ही खास बनाया है कि ये डायोड बना कैसे है। ओके, तो अभी मैं इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा आईजीबीटी और बाकी बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल अभी भी पेंडिंग में है, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ गया रहेगा कि पी एन कैसे बना हुआ है, जो जिसका सभी प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसका यूज़ होता है, जैसे कि डायोड हो गया है, ट्रांजिस्टर हो गया है, सभी के अंदर। ओके, तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन समझने की कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा। एकदम सीधी सिंपल वे में बताने की कोशिश की है मैंने। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद है। नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, बिकॉज शेयर करोगे तो मैं कई हज़ारों लोग, लाखों लोग तक पहुंच पाऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग।